का 9-12 टाइम्स में आता है शायद, ये 9-12 टाइम्स में। नहीं, उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे तो। यस, झारखंड इज द राइट आंसर। जीत गए तुम। ये तो जबरदस्ती वाली जीत हो गई। अगर इंसान गलती से कॉकरोच को छू ले तो कॉकरोच ले जाके लेता है। नहाता है। This is weird fact, really weird fact. नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे फर्स्ट सेमीफाइनल में। और आज के हमारे कंटेस्टेंट हैं अजय भाई, हेलो, राजेश भाई, हेलो, और वीना भाभी। Hi. ये तीनों ही हमारे सुपर सिक्सेस के विनर्स हैं। क्योंकि ये सेमीफाइनल है तो रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। हमने इस एपिसोड में जो हमारे 6 मल्टीपल चॉइस थे वो हटा दिए हैं और आज सीधा 12 सवाल हिंट के साथ ही शुरू होंगे। रूल्स आप लोगों को मालूम ही है। चलिए शुरू करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला नाम है अजय जी का, तो पहला सवाल भी अजय जी के लिए रहेगा। अजय जी, ये रहा आपके सामने पहला सवाल। नीरज चोपड़ा won the second individual Olympic gold for India in recently concluded 2020 Tokyo Olympics. Who is the only other Indian who has won individual Olympic gold for India? मतलब सवाल बहुत सिंपल है। नीरज चोपड़ा अभी जीते हैं जैवलिन के लिए गोल्ड मेडल। इनसे पहले कौन पहला बंदा है जिसने गोल्ड जीता था इंडिया के लिए? इंडिविजुअल गोल्ड, मैं हॉकी के गोल्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वो राइफल में जीता था शायद, वो शूटिंग में, नाम शूटिंग में जीता था उसने। तो अभिनव बिंद्रा था यार, वो शूटिंग में था शायद, जहां तक है। यस, अभिनव बिंद्रा इज द राइट आंसर। अभिनव बिंद्रा ही सही जवाब है। जब अपन चाइना से मेरा जीता था शायद। जी, मेरा हिंट यही था कि ही वन द गोल्ड इन 2008 बीजिंग ओलंपिक्स इन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग। और यस, द आंसर इज अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट सवाल है राजेश भाई के लिए। राजेश भाई, ये रहा आपके सामने। आइडेंटिफाई दिस कैरेक्टर। बहुत ही सिंपल सवाल है। कॉमिक कैरेक्टर है। कॉमिक एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट हाँ, ये टीवी सीरियल आता न्यूज़पेपर में देखा भैया इसको, न्यूज़पेपर में काफी बार आता है ये, न्यूज़पेपर में भी इसकी आती है जी। अभी सही ट्रैक पे हो, अभी सही ट्रैक पे हो। न्यूज़पेपर में आता है इसका, कॉर्नर में आता है, देखा है इसको। या तक मेरे 9-12 टाइम्स में आता है शायद, ये 9-12 टाइम्स में। नहीं, उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे तो। हिंट दो भैया इसका एक बार। ओके, ठीक है। इसका हिंट ये है कि दिस इज अ फेमस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण। वेरी फेमस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण, जो अब नहीं रहे। पास भी, अगर पास करना पड़ेगा पास Okay, पासिंग ऑन टू वीना भाभी। आर.के. लक्ष्मण का बनाया हुआ ये कार्टून है और ये सार्केस्टिक कमेंट्स और पॉलिटिकल इस पे आता है और इट्स कॉमन मैन। कॉमन मैन इज द राइट आंसर। इसको कॉमन मैन बोलते हैं। एक्चुअली आर के लक्ष्मण ने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सेटायर कार्टून बनाया था, कार्टून बनाया था, सेटायर। अगला सवाल भी वीना भाभी के लिए ही है फॉर 10 पॉइंट्स। वीना भाभी, आइडेंटिफाई दिस कैरेक्टर। अरे साबू। इतना इजी पूछोगे क्या भैया? सेटिंग की हुई है क्या कुछ? नहीं, सेटिंग की हुई है, सेटिंग का खेल है सारा। नहीं, बिल्कुल सेटिंग नहीं है ये। यस, साबू इज द राइट आंसर। और मेरा हिंट ये था कि दिस इज अ फेमस इंडियन कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर फ्रॉम द 90s और आंसर है साबू ऑफ चाचा चौधरी बाय कार्टूनिस्ट प्राण। की जरूरत पड़ रही थी यार। हाँ जी, इसके लिए हिंट बनाया था। नहीं, इस तरह से नाइंसाफी है। इसके लिए हिंट बनाना पड़ा मतलब। अब भाई, मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई ना बता पाए तो हिंट तो होना चाहिए ना हर चीज का। अगला सवाल है अजय भाई के लिए। अजय भाई, ये रहा आपके सामने। अ टाउन नेम्ड झुमरी तलैया is located in which district or state of India? झुमरी तलैया जो शहर का नाम है
वो कौन से स्टेट में है, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। झुमरी तलैया इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट बताना है, स्टेट बताना है? कुछ भी, दोनों में से एक भी, स्लैश है। आप एक भी चीज बताओगे तो मैं दोनों का आंसर आपको हाँ दूंगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता होगी तो स्टेट तो पता होगा ही होगा। बिहार झारखंड में से नहीं है कहीं? बिहार झारखंड, बिहार में होना था पहले तो बिहार, अब झारखंड हो गया होगा। अब ये दो डिवाइड हो गया ना। फाइनल? झारखंड। यस, झारखंड इज द राइट आंसर। जीत गए तुम। ये तो जबरदस्ती वाली जीत हो गई। मैंने अरे यार वो क्या था, आपको हिंट, ये बिहार का तो पता था पर साला डिवाइड, अब मैं झारखंड में तुक्के में लगा दो। मैंने आपको हिंट यही रखा था कि दिस इज अ फेयरली न्यू स्टेट विच वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2000 ओनली। आंसर है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। मैं एक कहानी बताता हूं आप लोगों को रिगार्डिंग झुमरी तलैया। झुमरी तलैया वाज एक्चुअली फेमस फॉर माइका माइंस, ठीक है। तो पैसे वाली सिटी थी, लेकिन शांत सिटी थी, कोई नाम नहीं था। लेकिन जब 70s और 60s में ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती फेमस हुआ ना, तो झुमरी तलैया से लोगों ने सॉन्ग रिक्वेस्टें भेजनी शुरू की, ठीक है। तो इस करके इस सिटी को थोड़ा सा प्रोमिनेंस मिला। अगला सवाल है राजेश भाई के लिए। राजेश भाई, ये रहा। लस्या और लस्यम is a dance form which is performed by a Hindu goddess. This dance form represents grace, beauty, and happiness. Which goddess are we talking about? जवाब इसका भी आई थिंक देवी पार्वती का है। ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल आंसर, यस। और इसका हिंट ये रखा था, अगर आप लोग ना बता पाते, कि हर हस्बैंड इज ऑल्सो अ नोन डांसर। और एक हिंट और था कि ओडिसी जो डांस फॉर्म है ना, उसमें लस्यम और तांडवम दोनों का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। और बिल्कुल सही जवाब, गॉडेस पार्वती, देवी पार्वती इज द राइट आंसर। अगला सवाल है वीना भाभी के लिए। वीना जी, ये रहा आपके सामने। हु सेड द फॉलोइंग कोट, इफ यू कांट हैंडल मी एट माई वर्स्ट, देन यू श्योर एज हेल डोंट डिजर्व मी एट माई बेस्ट। ये बहुत फेमस हैं जिन्होंने ये बोला है, और हम सब जानते हैं। Who said the following quote? If you can't handle me at my worst. It is from Hollywood. That's Hollywood actress है, that's for sure, man. Right track, right track. And new नहीं है, ये भी sure हूँ। Old, maybe 70s. She is probably from 70s. Near. मैं sure नहीं हूँ, but मैं जवाब देती हूँ। I think Marilyn Monroe. Beautiful answer. She is Marilyn Monroe, and it is not 70s, it is 60s actually. और मेरा हिंट ये था कि she was a famous American actress, model, singer, and sex symbol between 50s and 60s. She died of a drug overdose, which was ruled a suicide. और ये अपने उस पोस्ट के लिए बहुत फेमस हैं, जो पूजा बेदी ने भी कॉपी किया था, पहला नशा में। That is what she is famous for. इसी के साथ हमारे 6 सवाल समाप्त होते हैं। We'll come back to our weird facts, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। एक फैक्ट मैं बताता हूं, ये है सांसों के ऊपर है, और खासकर ये आदमियों की सांसों के ऊपर है। There is a plant called mother-in-law plant. उस प्लांट का नाम ही mother-in-law plant है, और वो प्लांट इतना पॉइजनस है कि अगर वो आपको चुभ जाए तो आप बोल नहीं सकते। ये तो हकीकत में भी है भैया, अगर घरवाली की माँ चुभ जाए तो वैसे ही आवाज नहीं निकलेगी। तो इसीलिए आप जेंट्स लोग इतना सांसों से डरते क्यों हो? भैया डराती है ना, तो डरते हैं। क्या डराती है? हम पूरी जिंदगी रह रहे हैं उन लोगों के साथ, हम भी तो अपनी सासुओं के साथ रह रहे हैं। जिगर रहने वाले का भी आपका जिगर है ना रहने वाला, तभी तो कहते हैं औरतों की सहन शक्ति ज्यादा होती है मर्दों से। एक और बताता हूँ, बहुत फनी फैक्ट है। हम सब जो भी इंसान हैं, हम सब कॉकरोच से चिढ़ते हैं, ठीक है। मतलब हमें बड़ी ही घिन और घृणा वाली फीलिंग आती है कॉकरोचों से। बट आपको पता है कि कॉकरोच इंसान से ज्यादा घृणा करता है। अगर इंसान गलती से कॉकरोच को छू ले तो कॉकरोच जाके नहाता है। This is weird fact, really weird fact. चलिए नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। तो वीना, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। विच इज द मोस्ट फेमस मैक्सिकन बियर?
बियर, हम्म मैक्सिकन बियर, मेक्सिको, हाँ मैक्सिकन बियर कौन सी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है? कोविड कोविड, कोरोना कोरोना, कोविड कोरोना। कोरोना। ये दिख रही है आपको? ये देखो। मैंने कोविड बोल दिया, कोरोना याद नहीं है, बाद में याद आया, पहले कोविड याद आया। यस, दैट इज द राइट आंसर। और मैंने हिंट के लिए बॉटल रखी थी। नो, आई एम जोकिंग। मैंने हिंट ये रखा था कि द नेम इज सिनोनिमस विद अ वेरी फेमस डिजीज। यस, कोरोना इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजेश भाई के लिए। राजेश भाई, ये रहा आपके सामने। हु इज कॉल्ड द सेंट ऑफ गटर्स? ये भी बहुत सिंपल है, हम सबको आता है इसका आंसर। किसको गटर्स का मसीहा कहा गया है? मदर टेरेसा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यस, मदर टेरेसा इज द राइट आंसर। मदर टेरेसा। और मेरा हिंट ये था कि वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस सोशल वर्कर, ऑल्सो अ नोबेल लॉरिएट। यस, मदर टेरेसा इज द राइट आंसर। अगला सवाल है अजय भाई के लिए। आइडेंटिफाई दिस फेमस पर्सनालिटी। ये भी बहुत इजी है। नहीं आएगा यार, हिंट ही दे दो। ओके, आपका हिंट ये है कि थिंक IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और ये इंडिया में बहुत दिखी है अभी रिसेंटली। दिखी यार, मैं हैदराबाद था तो इसलिए मैं देखा नहीं इसको। पास्ट भाई नहीं आएगा। ओके, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो पासिंग ऑन टू वीना भाभी। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं आता ये, तो मुझे पास नहीं पता है? हाँ पास है, मुझे बिल्कुल कोई नो आइडिया। आई नो हर फेस, और मुझे ये भी पता है कि वो शी इज नॉट लाइक टोटल इंडियन, बट नाम वाम पता नहीं है मुझे इसका कुछ भी। ओके, पासिंग ऑन टू राजेश भाई। स्माइल करते दिख रहे हैं। यार गैस कर रहा मेरे, आई थिंक ये गीता गोपीनाथ है। यस, गीता गोपीनाथ इज द राइट आंसर। ये गीता गोपीनाथ हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो अगला सवाल इज फॉर वीना भाभी। वीना भाभी, ये रहा आपके सामने। फेमस टीवी शो विच रैन ऑन दूरदर्शन फ्रॉम 1990 to 2001 based on the theme exploring various cultures of India। एक फेमस टीवी शो था 1990 से 2001 के। आई थिंक ये वो था। और इसकी होस्ट एंकर दो थे ना, एक मेल एक फीमेल। यस यस। अरे यार, शो का नाम याद क्यों नहीं आ रहा? रेणुका शहाणे थी एक तो। ओहो, गॉट इट। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जोर रेणुका शहाणे और सिद्धार्थ का। अरे यार, शो का नाम याद नहीं आ रहा। आप जोर से प्लान बता दो सबको, हैं? सारे बता देंगे नाम। अरे it was very good show. It was very good show. यस, आप सब कुछ बता चुके हो, सिर्फ नाम हाँ, बताना मुझे नाम बाकी है। याद नहीं आ रहा है। मुझे थोड़ा I need a little time. मुझे सोचने दो, मुझे नाम याद करने दो। यस, अब आप मुझसे हिंट भी नहीं मांग सकते, क्योंकि मेरे हिंट में यही लिखा है जो आपने बोल दिया ऑलरेडी। S starting with S था, S से है। अब आप अमूल मेरे को ना स्पॉन्सर था, और शो का नाम S से शुरू होता है, ये पक्का है। आप मेरे को ना पिछली बार भी ऐसे मेघना गुलजार में अटका चुके हो कि M से शुरू होता है, M से शुरू होता है। मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता। नहीं, ये S से शुरू होता है, पर मुझे इतना सारा बता दिया। देखो, मैंने इतना सारा बताया है आपको, बिना हिंट के इतना सारा बताया है। ओके ठीक है, ओके, आई विल कंसीडर दैट। ओके, आपका फाइनल आंसर क्या है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा। अमूल सुरभि। Yes, सुरभि is the right answer. Yes, got it, याद आ गया, अमूल सुरभि। सुरभि is the right answer। और दोनों को आता था, दोनों वेट कर रहे थे आपका पास करने का। और पहले चांस तो मेरे रिवियर पास हो गए, मेरे पास आता ही। इसका हिंट ये था कि the literal meaning of the show's name is fragrance in Hindi, and the host was Siddharth Kak and famous 90s actress। मैंने रेणुका शहाणे जानबूझ के हटा दिया था। So Veena Bhabhi gets 10 points full because she took her time, but she came to the answer।
तो With details. Please add with with full details. details, मतलब क्विज तो- मास्टर का काम हल्का कर दिया भाभी ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर राजेश भाई। राजेश भाई ये रहा आपके सामने। आइडेंटिफाई दिस कैरेक्टर। बहुत फेमस कैरेक्टर है, हम सबने देखा हुआ है। ओ, लेकिन देखा हो, ये नाम नहीं आता रहा इसका। अगर Hint आप दो चाहो यार तो मैं आप। हिंट दे सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हिंट ही देना पड़ेगा, हिंट से ही आ सकता, नहीं तो नहीं आएगा ये। ओके चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट ये है, थिंक ट्रांसपोर्टेशन। भोलू, भोला, भोलू, ऐसे कुछ। ठीक है, I'll give it to you. It is Bholu. Yes, Bholu, the mascot of Indian Railways. This is the right answer. लास्ट सवाल है अजय जी के लिए। अजय जी ये रहा आपके सामने। कस्टमरी नॉन कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्टफुली ग्रीटिंग एंड ऑनरिंग द ऑपोजिट पर्सन और ग्रुप यूज्ड एट एनी टाइम ऑफ डे। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? एक ग्रीटिंग है जो हम दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, नॉन टचेबल है और सामने वाले को रिस्पेक्ट मिलता है विदाउट द फैक्ट कि वो मेल है या फीमेल है। हिंट दे दो यार। हिंट ये है कि इफ यू डू दिस जेस्चर सिटिंग, इट इज कॉल्ड अंजलि मुद्रा। आप बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो, लेकिन जब अगर आप बैठ के करते हो तो उसको अंजलि मुद्रा बोलते हैं। तो खड़े होके क्या करते हैं? If you do this sitting, it's called अंजलि मुद्रा। प्रणाम। Yes, pranam या नमस्कार is the answer I was looking for. Pranam या नमस्कार, yes. नमस्ते और नमस्ते और नमस्कार। नमस्कार। Yes, that is the answer. स्कोर आज के हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 25 पॉइंट्स पे हैं अजय भाई विद थर्ड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे हैं सिर्फ 5 पॉइंट्स ज्यादा से राजेश भाई विद 30 पॉइंट्स। ओके, तो आज की हमारी विनर हैं विद 45 पॉइंट्स वीना भाभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वीना अभी आप जाते हो हमारे फाइनल में डायरेक्टली, और राजेश भाई को एक चांस और मिलेगा, ही विल गो टू अ क्वालिफायर राउंड। और अजय भाई थैंक यू फॉर कमिंग। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बाय।